Hello friend, welcome back to my YouTube channel Study Hub for Teaching। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन एंड फिलोसफी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फिलोसफी के बारे में, फिलोसफी की डिफिनेशन क्या है, नेचर क्या है, रिलेशनशिप पढ़ेंगे फिलोसफी और एजुकेशन के बिटवीन, ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी पढ़ेंगे जिसमें मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी आता है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे चलते हैं कि हम लोगों ने कहाँ तक कवर किया। ये रहा हमारा सिलेबस जिसमें हम लोग यूनिट 4 पे हैं और इसमें हम लोगों ने पार्ट ए में एजुकेशन, फिलॉसफी, मीनिंग, डेफिनेशन, इसका फॉर्म्स, तीनों फॉर्म्स हमने पढ़ा था कल। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिलॉसफी के बारे में, फिलॉसफी की मीनिंग, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका नेचर, उसके ब्रांचेस को आज हम पढ़ेंगे। मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम पार्ट ए कंप्लीट कर लेंगे। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। एजुकेशन एंड फिलोसफी, इसमें फिलोसफी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द वर्ड फिलोसफी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, that is filio means love and sophia means wisdom. Thus philosophy means love for wisdom. Since time immemorial there have been various pursuits from unfolding the mystery of universe, birth and sorrow, death, joy. Various ages have produced different thought throwing light upon the mystic region. फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? फिलॉसफी का मतलब होता है कि दर्शन, आपके देखने का नज़रिया। वो सारे ही लोगों के अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। किसका कैसा नज़रिया है, कैसा देखने का तरीका है, क्या किसी की लाइफ का इम्पोर्टेंस चीज़ है, इम्पोर्टेंट किस चीज़ में कोई देता है अपनी लाइफ में, कोई अपने लाइफ के एटीट्यूड पे फोकस करता है, कोई अपनी लाइफ के वर्क पे फोकस करता है। तो सबका देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, तो ये फिलॉसफी कहलाती है। इसमें आपका बहुत सारी चीज़ें होती है जो बताती हैं। सिंस द इमेरियल देयर हैव बीन वेरियस परस्यूट, बहुत सारी जो मिस्टिक है यूनिवर्स की, जैसे बर्थ, कहाँ से जन्म होता है, कहाँ से मरना होता है, कहाँ से दुख आता है, कहाँ से सुख आता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है। फिलॉसफी के अंदर सारी चीज़ों का ज्ञान होता है एक तरह से देखा जाए तो। अकॉर्डिंग टू हैंसन, philosophy of education is the application of philosophy to the study of different problem of education as well as education philosophy। हम एजुकेशन के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं फिलोसफी के थ्रू। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर, philosophy is concerned with everything as a universal science। जो हार्वर्ड स्पेंसर है वो बोलते हैं कि पूरा ही यूनिवर्स एक साइंस की तरह है, ये फिलॉसफी में वो बताते हैं। अकॉर्डिंग टू फिशर, फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। साइंस का जो नॉलेज है वही फिलॉसफी कहलाता है। अब चलते हैं आगे, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिलॉसफी। पहला है लिविंग फोर्स, गाइडिंग सोर्स फॉर मैन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इसमें क्या होता है, फिलॉसफी के थ्रू हम इंसानों को गाइड कर सकते हैं अलग अलग लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में, अलग अलग नज़रिए से गाइड किया जा सकता है। वे टू लिव लाइफ, द व्यू पॉइंट एंड गाइडेंस ऑफ फिलॉसफी इम्प्रूव अ मैंस लाइफ स्टैंडर्ड। जीने का तरीका आप इसमें सिखाया जा सकता है कि इस किसी इंसान को किस एटीट्यूड को लेके हमेशा अपना पूरा जीवन जीना चाहिए, किस फिलॉसफी के थ्रू। सबकी फिलॉसफी अलग अलग होती है, सबका देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। इसमें जीने का तरीका सिखाता है। फर्स्ट एंड ओरिजिनल डिसिप्लिन ऑफ थॉट, फिलॉसफी के थ्रू लाइफ का फर्स्ट जो होता है, आप जन्म लेते हो, आप अपने फैमिली से कुछ ना कुछ फिलॉसफी सीखते हो, वे ऑफ लिविंग सीखते हो, तो फर्स्ट एंड ओरिजिनल ये जो थॉट होता है वो डेवलप होता है। इन परस्यूट ऑफ ट्रूथ एंड रियलिटी, कीप ट्राइंग फाइंडिंग रियलिटी बिहाइंड एग्जिस्टेंस। आप हमेशा एक सच की तलाश में रहते हो, आप अपने जीवन के हर एक पहलू में एक किसी न किसी क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते रहते हैं। वो फिलॉसफी के थ्रू आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आप चीज़ों को जानते हैं, चीज़ों के
पीछे की असलियत को अपने नज़रिए से देखते हो, सीखते हो। इन्वेस्टिगेशन अबाउट लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, लाइफ क्या है, उसका एग्जिस्टेंस क्या है, वो कहाँ से होता है, मतलब कैसे लोग यूनिवर्स में पैदा होते हैं, कैसे मरते हैं, ये सारी चीज़ें फिलोसफी के अंदर आती है, जिसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं इन सारी चीज़ों को। हैज़ अ लॉजिकल मेथडोलॉजी, लॉजिकल एंड रैशनल भी होता है, बहुत सारी चीज़ों थ्रू, साइंस के थ्रू ही हम फिलोसफी को जान सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे फिलोसफी डिपेंड होती है। केप्ट ऑन डेवलपिंग, ग्रो कंटिन्यूसली, हमेशा ये हर सिचुएशन के हिसाब से ग्रोविंग ही रहता है, सिचुएशन के हिसाब से ढलता रहता है, लोगों का नज़रिया चेंज होता रहता है, फिक्स्ड नहीं होता है ये। इंक्लूडिंग डिटेल्स एनालाइज, एनालाइज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मैंस लाइफ, डिफरेंट डिफरेंट मैंस के लाइफ के एस्पेक्ट को, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को हमेशा ही एनालाइज करता है ये। एपिक साइंस, फिलोसफी इज द पिलर ऑफ ऑल साइंसेस, सारे ही साइंस का ये जो पिलर माना जाता है फिलोसफी। फ्लेक्सिबिलिटी, फिलोसफी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द मैंस एंड सोसाइटी नीड्स, सोसाइटी और लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग ही ये फ्लेक्सिबल रहता है फिलोसफी। ट्राइंग टू फाइंड रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का रूट फाइंड करता है कि कहाँ से ये प्रॉब्लम जन्म लिया है। बेस्ड ऑन चेंजिंग सर्कमस्टेंस, अलग अलग सर्कमस्टेंस पे अलग अलग आपकी फिलोसफी काम करती है। और परवेसिव, सारी चीज़ों में फिलोसफी का यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। एजुकेशन में भी फिलोसफी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो गैस इस पॉइंट, ये सारे पॉइंट को आप अपने वर्डों में बहुत ही अच्छे से लिख सकते हो, जो भी मैंने इसको बताया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। Philosophy and education are two main discipline linked and interrelated, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं, बिना फिलॉसफी के आपकी एजुकेशन नहीं हो सकती और बिना एजुकेशन के आप फिलॉसफी नहीं जान सकते हो। बोथ सेम एंड समटाइम रिफर्स टू एज द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, ये दो एक कॉइन के दो फेस हैं, दोनों एक ही कॉइन के अलग अलग पहलू हैं, एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। फिलोसफी इज थ्योरेटिकल पार्ट वाइल एजुकेशन सर्व द प्रैक्टिकली, देखिए फिलोसफी में तो आपको क्या है कि ये आपका नज़रिया है, आपका जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है कि आप किसी चीज़ों को जानते हो कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, मुझे ये बनना चाहिए, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिकली करते नहीं हो तब तक वो फुलफिल नहीं होता आपका कोई भी गोल। तो ठीक है, आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे ये बनना है, ये बनना है, ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, ये फिलॉसफी आपकी लाइफ की है, लेकिन आप उसको करते किसके थ्रू, प्रैक्टिकली, वो करते हो आप एजुकेशन के थ्रू। तो फिलॉसफी क्या है, थ्योरेटिकल है, और एजुकेशन क्या है, प्रैक्टिकल है। फिलॉसफी प्रोवाइड डायरेक्शन टू एजुकेशन, फिलॉसफी क्या करता है, आपके एजुकेशन की डायरेक्शन को प्रोवाइड करता है कि आप कौन सी दिशा में अपने एजुकेशन को ले सकते हो। ये कहाँ से आता है, ये आपके अंदर की फिलॉसफी से आता है, आपके नज़रिए से आता है कि आपको सही डायरेक्शन में कैसे सीखना है, क्या सीखना है। एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, इट एक्ट एज अ मीडियम इन विच फिलॉसफी प्रोपगेट। एजुकेशन जो होता है डायनेमिक करने का जो साइड होता है, मतलब फिलॉसफी में आप सिर्फ सोच सकते हो, वो आपके थॉट को इन्हेंस करता है, लेकिन जब करने की बारी आती है जो एक कुछ भी काम को, तो वो एजुकेशन के थ्रू भी प्रैक्टिकली आप कर सकते हो। ये मीडियम की तरह एक्ट करता है जो कि आपको फिलॉसफी को इन्हेंस करता है, प्रोपेगेट करता है। एजुकेशन इज द प्रैक्टिकल फेस ऑफ फिलॉसफी, एजुकेशन मैंने बताया अभी कि प्रैक्टिकल है philosophy का। The philosophy is responsible for determining the various aspects of education including its aim and curriculum। philosophy responsible है, जो वेरियस एजुकेशन आप कर रहे हो उसमें वेरियस एस्पेक्ट आते हैं, उन सबको डिटरमाइन करने के लिए फिलॉसफी ही रिस्पॉन्सिबल है। इसका एम और करिकुलम सब कुछ फिलॉसफी के थ्रू आप अपना डिसाइड करते हो। फिलॉसफी इज द आंसर टू वेरियस वाइटल क्वेश्चन रिलेटेड टू द एजुकेशन, आप एजुकेशन करते हो उसमें बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स आती है, जैसे मान लो जैसे अपने 12th के बाद ही एक प्रॉब्लम आ गई आपके पास कि अब आगे की क्या कोर्सेज करनी है, तो आपका जो नज़रिया, आपका जो फिलॉसफी है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना, मुझे इस फील्ड में जाना, तो ये आपके उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है कि मुझे लाइफ में बनना क्या है, करना क्या है। फिलॉसफी गिव्स डायरेक्शन टू द एजुकेशन। एवरीवन हैज़ देयर आउन फिलोसफी ऑफ लाइफ, सारे ही लोगों की अपनी अपनी फिलोसफी होती है, वो चीज़ें डेवलप होती है, अपना नज़रिया वो कहाँ से डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिलोसफी क्या है, आउन फिलोसफी सबको ही रखता है अपना, एवरीवन हैज़ देयर आउन फिलोसफी ऑफ लाइफ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी किसमें,
रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन में। अब हमारा नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। अब फिलोसफी के ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें तीन ब्रांचेस हैं, एक मेटाफिजिक्स, एक एपिस्टेमोलॉजी और एक एक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स में क्या पढ़ते हैं आप, नेचर ऑफ रियलिटी पढ़ते हो। एपिस्टेमोलॉजी में क्या पढ़ते हो आप, थ्योरी ऑफ नॉलेज। एंड एक्सियोलॉजी में वैल्यूज के बारे में पढ़ते हो। ये सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं। मेटाफिजिक्स क्या होता है, द वर्ड मेटाफिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटा, which means beyond or after, and physics which means physics। मेटाफिजिक्स क्या है, मेटाफिजिक्स इज ऑल अबाउट द साइंस, ये साइंस के बारे में बताता है। सिंस साइंस इज ऑल अबाउट द नेचर एंड मेटाफिजिक्स बिल्ड द स्टडी ऑफ नेचर। साइंस क्या है, साइंस नेचर के बारे में बताता है, सारे ही क्वेश्चन इसके नेचर से रिलेटेड ही होते हैं। और मेटाफिजिक्स क्या करता है, नेचर के स्टडी को कहते हैं मेटाफिजिक्स। तो बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर क्या कहलाता है, मेटाफिजिक्स। ब्रांचेस ऑफ मेटाफिजिक्स, ब्रांचेस ऑफ मेटाफिजिक्स नेक्स्ट है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी क्या कहलाता है, ऑन्टोलॉजी द स्टडी ऑफ बीइंग एग्जिस्टेंस, आपकी एग्जिस्टेंस, क्या आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ से यूनिवर्स में आपका क्या एग्जिस्टेंस है, वो सारी ही पढ़ाई होती है ऑन्टोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है फिलोसफी ऑफ सेल्फ, द मेन क्वेश्चन इज हु एम आई, आपको खुद के बारे में जानना है कि मैं कौन हूँ। बेसिकली बहुत सारे मन में ये क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें फिलॉसफी के थ्रू आप आंसर जान सकते हो। कॉस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड इवेंचुअल फेट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में, ये सारी पढ़ाई आती है कॉस्मोलॉजी के अंदर। एंड कॉस्मोगोनी क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर चेंजेस इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जो भी चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सारी स्टडी आप पढ़ते हैं कॉस्मोगोनी में। Natural theology, study of God, including the nature of religion, world, existence of divine creature। ये सारी स्टडी किस में आती है, नेचुरल थियोलॉजी में। आप भगवान के बारे में जानना चाहते हो, रिलीजन्स के नेचर के बारे में, सारे वर्ल्ड के, डिवाइन के एग्जिस्टेंस, कि भगवान है या नहीं है, क्रिएचर के एग्जिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आप किस में पढ़ते हो, नेचुरल थियोलॉजी में। यूनिवर्सल साइंस, इट इज़ द स्टडी ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हो आप यूनिवर्सल साइंस में। तो ये मेटाफिजिक्स के ब्रांचेस हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मेटाफिजिक्स ऑन एजुकेशन। मेटाफिजिक्स डील्स विद सच क्वेश्चन आर, अब एजुकेशन के फील्ड में मेटाफिजिक्स का क्या रोल है, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं कि व्हाट इज रियल, इज द वर्ल्ड वन और मेनी, मतलब सही क्या है, सच क्या है, क्या वर्ल्ड एक है या बहुत सारा है। व्हाट आर द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएशन, क्या क्रिएशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। व्हाट इज स्पेस, स्पेस क्या है। व्हाट इज गॉड क्या है। डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड फिलोसफी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड फिलोसफी। ये सारे क्वेश्चन किस में आते हैं, मेटाफिजिक्स के अंदर आते हैं। मेटाफिजिक्स डिस्कस द थ्री एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी, द वर्ल्ड, द सेल्फ, द गॉड। तीन चीज़ों के बारे में मेनली मेटाफिजिक्स में पढ़ा जाता है, संसार के बारे में, खुद के बारे में, भगवान के बारे में, ये सारे इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसकी स्टडी होती है मेटाफिजिक्स में। नेक्स्ट है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी क्या होता है, एक्सियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विथ प्रॉब्लम्स ऑफ वैल्यू। वैल्यू, वैल्यू के बारे में ही इसमें पढ़ा जाता है। वैल्यू जैसे क्वेश्चन आप देख लो, व्हाट इज गुड, व्हाट शुड मैन प्रेफर, व्हाट द फंडामेंटल वैल्यूज, क्या किसी की फंडामेंटल वैल्यूज क्या होनी चाहिए, व्हाट इज ब्यूटी, व्हाट इज आर्ट, व्हाट इज रियली डिजायरेबल। ये सारे क्वेश्चन किस में पूछे जाते हैं, एक्सियोलॉजी में। इसमें मेनली आर्ट, ब्यूटी, वैल्यूज, ये सब के बारे में ही पढ़ाया जाता है। टाइप्स ऑफ एक्सियोलॉजी, दो टाइप की एक्सियोलॉजी होती है, एक एस्थेटिक्स एंड दूसरा इथिक्स। एस्थेटिक क्या होता है, एस्थेटिक इज द स्टडी ऑफ बेसिक फिलोसफी क्वेश्चन अबाउट आर्ट एंड ब्यूटी। इसमें आर्ट और ब्यूटी के बारे में ही पढ़ा जाता है। इट ऑल्सो स्टडी आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड व्हेन वी हियर और रीड समथिंग ब्यूटीफुल इन नेचर और इन आर्ट।
कुछ भी हम लोग नेचर में ब्यूटीफुली पढ़ते हैं या सुनते हैं, हमारे सोच के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, एटीट्यूड्स के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में एस्थेटिक में पढ़ते हैं। इन एडिशनल एस्थेटिक इन्वेस्टिगेट द एक्सपीरियंस ऑफ इंगेजिंग इन सच एक्टिविटी, पेंटिंग, डांसिंग, एक्टिंग, प्लेइंग, ये सारी चीज़ों में जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती है इसके एक्सपीरियंस को इन्वेस्टिगेट करता है। ethics is the study of what makes action right or wrong, इसमें क्या सही है क्या गलत है, इन चीज़ों का आंसर मिलता है। इट कंसर्न विद ह्यूमन कंडक्ट, कैरेक्टर्स एंड वैल्यूज, में ह्यूमन के कैरेक्टर्स, उसके वैल्यूज के बारे में पढ़ाते हैं। इट डिस्टिंक्ट बिटवीन गुड एंड एविल, अच्छा क्या है बुरा क्या है, इनके बीच के डिफरेंस को बताता है। एक्सप्लोर द नेचर ऑफ जस्टिस, इसमें जस्टिस के नेचर को मेन एक्सप्लोर किया जाता है, सही क्या है गलत क्या है, ये सारी चीज़ आप डिसीजन सीखते हो उसमें लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? द वर्ड एपिस्टेमोलॉजी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड episteme, which means knowledge. Epistemology क्या होता है? Mainly knowledge. In concerned with the theory of knowledge. It concerned with the theory of knowledge. It studies the nature and scope of knowledge. इसमें हम लोग nature और scope के बारे में जानते हैं knowledge के, and justified belief, और क्या सही है क्या गलत. It relates similar notions such as truth, सच क्या है, belief, justification, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। epistemology asks such a question like that, what is knowledge? knowledge क्या है, knowledge acquire कैसे करते हैं, how is knowledge possible, क्या knowledge possible हो सकता है, what do people know, लोग क्या जानते हैं, what we know, हम क्या जानते हैं, how can we know it, हमें ये सब चीज़ें कैसे पता चली, how can we differentiate falsehood and truth, गलत और सही चीज़ों में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन किस में आते हैं आपके एपिस्टेमोलॉजी में। अब एपिस्टेमोलॉजी एंड नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं, होता क्या। ट्रुथ, since false proposition cannot be known for something to count as knowledge, it must actually be true। अगर हम गलत धारणाओं से हमें नहीं पता चलता है, सिर्फ अंदाज़ा लगा के कोई भी चीज़ हम लोग सच नहीं जान सकते, नॉलेज हमें नहीं गेन हो सकता जब तक वो ट्रू ना हो एक्चुअली में, तो उस चीज़ को ट्रुथ कहते हैं। कोई भी चीज़ रियल में सच होना चाहिए, सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फॉल्स नॉलेज हम लोग कहीं से ले ली और वो सच है, नहीं। बिलीफ, because one cannot know something that one doesn't even believe in। The statement I know X but I don't believe that X is true is contradictory। बिलीफ क्या होता है? बिलीफ किसी भी चीज़ में आ सकता है, वो सही हो या गलत ये सही नहीं हो सकता है। बिलीव बता, आप किसी भी चीज़ पे अंधविश्वास भी कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है कि मैं एक्स को जानता हूँ बट आई डोंट बिलीव कि वो सही है। मैं उसे जानता तो हूँ बट मुझे पता नहीं है कि वो सही है या गलत, तो ये कंट्राडिक्टरी सिचुएशन हो गई, तो ये बिलीफ के अंदर आता है। Justification, what makes a belief justified in this sense is the possession of evidence। अब जस्टिफिकेशन किसी चीज़ का आप कैसे कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, उस विश्वास को आप जस्टिफाइड कैसे करते हो? एविडेंस के थ्रू। आपके पास एविडेंस होना चाहिए उस चीज़ को सही प्रूफ करने के लिए, तभी भी तब जाके कोई भी चीज़ जस्टिफाइड होती है कि वो जो आपका बिलीव है, जो आपका विश्वास है, वो सही है कि नहीं। तो आज हमने ये टॉपिक सारा कवर कर लिया है। एजुकेशन फिलोसफी, मीनिंग, रिलेशन, फॉर्म एजुकेशन, और ये सारे ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी भी हमने आज पढ़ लिया। तो ये हमारा पार्ट ए यूनिट का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट बी पढ़ेंगे, जिसमें कि इंडियन फिलॉसफी एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उपनिषदी एजुकेशन फिलॉसफी है, इम्पोर्टेंस एंड नेचर है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।